तो भगवान ने सुदामा से कहा कि सुदामा, यदि तुमने वो चने मुझे खिला करके खाए होते तो ये गरीबाई तुम्हारे पास नहीं आती थी। और इसलिए मैं भी कहता हूँ कि भगवान ने आपको दिया है तो आप भी खिला करके खाओ, खिला दो। कैश से अच्छा है खिलाओ। सिग्नल पे जाते हैं, कोई है मांगता है तो उसे कैश मत दो, उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट तोड़ करके थमाओ। हाँ, देने की इच्छा है तो तोड़ करके दो, क्योंकि आखा पैकेट तो बेच देते हैं, मैंने ये भी देखा है। और जो देखा है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ। 5 का आता है तो 4 रुपये में दे देते हैं, 3 रुपये में दे देते हैं, 10 रुपये का आता है तो 7 रुपये में दे देते हैं। दुकान वाला भी खरीद लेता है क्योंकि सीधा 3 रुपये का फायदा होता है। भगवान ने कहा सुदामा चलो ठीक है, हमारा बचपन तो गया अभी, तो जिम्मेदारियों का बोझ हमारे सर पर है। तो दूसरी बात, सुदामा आपकी शादी हुई है कि नहीं, शादी वादी कुछ किया है कि नहीं? बोले हाँ किया है, और एक पत्नी भी है और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कलयुग में, लेकिन सुदामा ने कह दिया कि बड़ी अच्छी है। भगवान ने कहा ठीक है बड़े अच्छे हैं, तो तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो सुदामा अपनी वो तांदुल की पोटली छिपाने लगे, क्योंकि सुदामा ने सोचा कि इनके नाश्ते में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, अब ये इनको तांदुल में क्या दूं, कैसे दूं। भगवान ने कहा कि अब कब तक गरीबाई झेलना है तुम्हें। तो भगवान ने उस पोटली को जो छुपा रहे थे उसको भगवान ने छीन लिया, और छीन करके उनकी पोटली की गांठें खोलने लगे और खोलने लगे। तब यहाँ कहा गया है कि भगवान सुदामा की उस पोटली की गांठें नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि सुदामा की दरिद्रता की गांठों को खोल रहे थे। एक एक गांठें खोल करके उसमें से तांदुल निकले। भगवान ने देखे, अरे वाह बड़े सुंदर हैं, मेरी भाभी ने भेजे। बोले हाँ। एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने अपने मुख में रखे, दूसरी मुट्ठी ली और भगवान ने अपने मुख में रखी, और तीसरी मुट्ठी लेकर के भी भगवान ने अपने मुख में डाली। रुक्मणी जी सामने खड़े खड़े देख रहे थे कि आज द्वारिकाधीश को इसमें इतना क्या स्वाद आ गया। एक के बाद एक मुट्ठी अपने मुख में रख रहे हैं और बड़े प्यार से खा रहे हैं। जो द्वारिकाधीश भोजन में कभी सब्जी में थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा हुआ तो बुमा बुम करते हैं, वो द्वारिकाधीश आज 3 मुट्ठी तांदुल खा गए। क्या बात है। अभी चौथी मुट्ठी लेकर के जब भगवान अपने मुख में रखने के लिए गए, और रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ा कि बस हो गया प्रभु, ये 3 मुट्ठी तांदुल आपने खा करके सुदामा को इतनी संपत्ति दी है, अगर आपने ये चौथी मुट्ठी खा ली ना तो मुझे सुदामा के गर्दासी बन के जाना पड़ेगा। इतना आपने दिया है, अब ये हमें दे दो थोड़ा प्रसाद, हम भी तो लें। क्या है स्वाद इसमें, इतनी जल्दी 3 मुट्ठी खा गए आप, तो हमें भी तो दें। रुक्मणी जी ने उनके हाथ से ले लिया, लेकर के भीतर गई। भीतर जाकर के चपटी लेकर के मुख में जैसे डाली, बड़ा अद्भुत स्वाद, जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वाद चखा। हाँ, तब जाकर के 3 मुट्ठी द्वारिका। और दूसरी बात है, जो भगवान अरोगते हैं ना उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। वैसे तो भगवान उसमें से आरोग्य नहीं है, लेकिन दृष्टि से भगवान लेते हैं। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें शीरा बना करके भगवान को अर्पण करते हैं, और वो शीरा प्रसाद के रूप में हम जब आरोगते हैं तो उसका स्वाद कई गुना अच्छा होता है। सारी पटरानियों को बांटा। सुदामा 1 महीने तक रुके हैं द्वारिका में। अब 1 महीना हो गया, अब जाने का भी तो बोल तो नहीं रहे सुदामा कि मैं जाऊं कुछ। तो भगवान को लगा कि मुझे ही याद दिलाना होगा कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। तो भगवान ने यादी करी। यादी करते हुए सुदामा से कहा कि सुदामा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी, बच्चे, किसी की याद आती है कि नहीं आती है? हाँ, सुदामा ने कहा मुझे याद आती है। सुदामा ने मन में सोचा कि मैं आज इनसे छुट्टी मांगूंगा, तब हफ्ते 15 दिन मुझे रोकेंगे और फिर जाने देंगे, आग्रह करके रोकेंगे। तो सुदामा ने कहा कि कृष्ण, मुझे मेरी पत्नी और बच्चों की याद आई है और अब मुझे जाना चाहिए। जब सुदामा ने ये बात कही कि मुझे जाना चाहिए, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ।
सुदामा ने सोचा कि मुझे तो लगा था कि हफ्ता भर रोकेंगे आग्रह करके, या तो 15 दिन भी रोक सकते हैं, इसलिए मैंने इनसे छुट्टी मांगी। तो इसने तो कह दिया कि जाओ, अब तो जाना पड़ेगा। वरना कई मेहमान हमारे घर में ऐसे आते हैं कि रिश्तेदारी में तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक हमारे घर में रुकते हैं। एक जगह एक के घर में मेहमान आए, 1 महीने तक रुके। भगवान ने जैसे याद दिलाया ना, उस तरह उसने भी याद दिलाया। पति पत्नी दूर रहते थे तो उन्होंने याद किया कि भाई तुम्हारे बच्चे पत्नी को याद नहीं आता तुम्हें? हाँ याद आता है मुझे। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें ले आऊँ यहाँ पे। बोलो, अरे तुम्हें जाने के लिए कह रहे, ले आने के लिए नहीं। ये बोला मैं ले आऊँ उनको यहाँ, तुम जाओ। कईयों को तो हमारे घर का रजिस्ट्रेशन बताना पड़ता है, देखिए घर हमारे नाम पे, अब तो जाइए। अब मेहमान किसे कहते हैं? 2 दिन रुक करके निकल जाए उसे मेहमान कहते हैं। अब विदेशों में गए हैं और वहाँ रुकना पड़े, यार हमारे ત્યાં આવે કોઈને રોકાય અઠવાડિયું 10 દિવસ તો પાછું કહેતા નહીં આવું। એમને પાછું મારે ગુજરાતીમાં કહેવું પડે છે, હિન્દીમાં સમજતા નથી। મને કે કાં ઇંગ્લિશમાં કહો ને કાં ગુજરાતીમાં કહો। એટલે ત્યાં તો પછી 2 દિવસ રોકાઈ નીકળાય નહીં, ત્યાં તો અઠવાડિયું 10 દિવસ 15 દિવસ તો ધામો કરવો પડે। तो कई मेहमान ऐसे होते हैं जो आकर के फिर जाने का नाम नहीं लेते। एक जगह तो एक पति पत्नी दूर रहते थे, शहर में 1 कमरे का मकान था, उसमें एक ऐसा मेहमान आ गया, पता नहीं कितना दूर लंबे का मेहमान था, चाची के भाई का साले का लड़का। तो वो आकर के ठहरा था, 1 महीने तक गया नहीं। बोलो, एक बार पति पत्नी ने सोचा कि भाई ये तो जाता नहीं है और हम इससे कह नहीं सकते कि तुम चले जाओ करके। तो एक काम करते, हम युक्ति करते हैं। कल दोपहर में जब भोजन करने के लिए आप बैठोगे तब पत्नी ने कहा कि मैं उसकी कटोरी में नमक ज़्यादा डाल दूंगी, और जब आप खाना खाने के लिए दाल में नमक ज़्यादा डाल दूंगी, और जब आप खाना खाने के लिए बैठो तो आप पूछना कि भाई दाल कैसी है मेहमान, दाल कैसी है। तो मेहमान अगर कह दे कि अच्छी है तो आप बोलना कि क्या खाक अच्छी है, इतनी खारी है। और अगर बोले कि खारी है, मैं झगड़ा करूँगी कि 1 महीने से रुका हुआ है और खाली और मीठी ये सब कर रहा है। तो उन्होंने आपस में बातचीत कर ली। दूसरे दिन दाल बनाई, मेहमान की कटोरी में ही नमक डाल दिया, परोसी दाल। और जब खाना शुरू हुआ तो मेहमान ने जब दाल चखी तो नमक तो ज़्यादा ही था, लेकिन बिना मुंह बिगाड़े खाने लगा। और घर का जो मालिक था उसने पूछा कि मेहमान दाल कैसी बनी है? मेहमान ने कहा जब जाऊंगा न तब बताऊंगा कैसी बनी है, आज नहीं बताऊंगा। तो सुदामा को भगवान ने कह दिया कि जाओ। अब सुदामा तैयार हो गए। अब एक बार आप किसी के घर में मेहमान बन करके गए और आपने उनसे छुट्टी ले ली कि भाई अब मुझे जाना है, और उन्होंने कह दिया कि चले जाओ। फिर अगर आपको रुकना भी हो तो बाहर निकल के कोई होटल में रुक जाना, लेकिन छुट्टी मिल गई तो फिर बाहर नहीं रुकना। ये समझदारी की बात है। सुदामा को छुट्टी दे दी, भगवान ने कहा आप जा सकते हो घर। सुदामा तैयार हुए। अब तैयारी में तो कुछ करने का नहीं था, बैग भरने का तो कोई टेंशन था नहीं। एक लकड़ी थी वो ली और निकले। भगवान उनको गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए अपनी अष्टपटरानियों के साथ में भगवान जाने लगे। अब हमें लगेगा कि भगवान ने सुदामा को क्यों कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी बच्चे तुम्हें याद आते हैं कि नहीं। और जब सुदामा ने छुट्टी मांगी जाने की तो भगवान ने दे दी छुट्टी के जाओ। ये हमारे मन में ये सवाल उठते, लेकिन भगवान की दृष्टि बड़ी दूरंदेशी है। भगवान जानते हैं कि 1 महीने से सुदामा पोरबंदर से निकले, और जब से सुदामा पोरबंदर से निकले तब से उनकी पत्नी सुशीला ने अन्न का एक कण भी अपने मुख में नहीं रखा है। 1 महीने का उपवास हुआ है उनको, और यहाँ सुदामा तो आराम से भोजन ले रहे हैं। और उनकी पत्नी को 1 महीने का उपवास हुआ है। जब तक सुदामा जाएंगे नहीं तब तक उनकी पत्नी अपने मुख में अनाज डालेगी नहीं। तो इसीलिए सुदामा का जाना जरूरी है। इसलिए भगवान ने उनको याद दिलाई, और याद दिला करके जब सुदामा ने कहा कि मैं जाऊं तो भगवान ने कह दिया कि आ जाओ। अष्टपटरानियों के साथ में भगवान उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए। सुदामा के मन में एक द्वंद्व चल रहा है, सात्विक विचारधारा और तामसी विचारधारा दोनों का द्वंद्व चल रहा है। थोड़ी देर सुदामा मन में सोचते हैं कि ये छोड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं। मेरी पत्नी कह रही थी कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो बिना मांगे दे देंगे, लेकिन इसने तो कुछ दिया नहीं। तो दूसरी
जो सात्विक विचारधारा है वो कहती है कि दिया नहीं तो कोई बात नहीं, 1 महीने तक कैसे रखा, पानी मांगा तो दूध दिया, इतने अच्छी तरह से रखा, अब दिया नहीं तो क्या, नहीं दिया तो नहीं दिया।